भारतीय काव्य शास्त्र की श्रेणी में आज हम आचार्य भामा का अध्ययन करेंगे हिंदी नेट जेआरएफ के लिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम उसी क्रम में भारतीय काव्य शास्त्र के अध्ययन के साथ साथ आचार्य भामा का भी अध्ययन करेंगे, जो कि आपके हिंदी साहित्य में और नेट जेआरएफ में सबसे महत्वपूर्ण है। आने वाली परीक्षा में इससे पहले एक आचार्य भरत मुनि पर आपकी कक्षा हो चुकी है, उसको अच्छे से आप देख लीजिए। अब ये आपके नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, आरपीएससी, इसे बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी जो भी आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम की परीक्षाएं हैं। आइए, क्लास संख्या 2 है और नेट जेआरएफ एनटीए प्रेमचंद हिंदी एकेडमी जो भी आपका चैनल है इस पर अवेलेबल है। आइए इसी क्रम में अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आचार्य भामा। आचार्य भामा दूसरी शताब्दी के आचार्य हैं। इनसे पहले हमने आचार्य भरत मुनि का अध्ययन कर लिया है, तो अब इसी क्रम में आचार्य भामा को भी पढ़ रहे हैं। आचार्य भामा हैं, 6ठी शताब्दी के आचार्य हैं। इनके ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार। इन्होंने जो भी काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन दिए हैं, उन्हीं पर हम मुख्य रूप से बात करेंगे। ये आपके नेट जेआरएफ, हिंदी और टीजीटी, पीजीटी, केवीएस इत्यादि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले इनका देखिए, उन्होंने काव्य लक्षण क्या दिया है। अपने संस्कृत आचार्य हैं भामा। इन्होंने दिया शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, ये इनका काव्य लक्षण है। काव्य लक्षण आचार्य भामा का है शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। नंबर 2 पे देखिए, अगला इन्होंने एक दिया है काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन के संबंध में आचार्य भामा कहते हैं कि देखिए, धर्मार्थ का मोक्षेषु वैचन्यम कलासु च करोति प्रीतिम कीर्तिम च साधु काव्य निबंधनम। अर्थात ये कहते हैं धर्मार्थ का मोक्षेषु वैचन्यम कलासु च करोति प्रीतिम कीर्तिम च साधु काव्य निबंधनम, ये इनका काव्य प्रयोजन है। आगे इन्होंने काव्य हेतु के लिए जो एक अपना संस्कृत आचार्य श्लोक दिया है, ये देखिए, काव्य हेतु के लिए बोलते हैं कि गुरु उपदेशाधेतुम शास्त्रम जड़धियो प्लयम काव्यम तु जायते जातु कस्य चित्त प्रतिभावतः। ये कहते हैं गुरु उपदेशाधेतुम शास्त्रम जड़धियो अप्यलम काव्यम तु जायते जातु कस्य चित्त प्रतिभावतः, ये काव्य हेतु है। अगला जो ये कहते हैं आगे, व्युत्पत्ति के संबंध में इन्होंने अपना मत दिया है आचार्य भामा ने। ये देखिए, व्युत्पत्ति के संबंध में है युवतायुक्त विवेकौ व्युत्पत्तिर्याः समासेन। आगे है अगला जो कथन है इनका, स्वादु काव्य रसोन्मिश्रम शास्त्र प्यूपंजते प्रथमा लीड मधव पिबंती कटुबे शजम। ये इन्होंने ये सद्य परिनिर्वृत्ति को इन्होंने काव्य का प्रमुख प्रयोजन इसे भामा ने प्रीति कहा है। ये काव्य का प्रयोजन आचार्य भामा ने प्रीति कहा है, तो ये इसलिए इन्होंने बोला है कि स्वादु काव्य रसोन्मिश्रम शास्त्रम प्यूपयुजम ते प्रथमालीड मधव पिबंती कटुभेषजम। ये है इन्होंने जो जो है ये सद्य परिनिवृत्ति काव्य का प्रमुख प्रयोजन इसे भामा ने प्रीति कहा है। ये इसके लिए महत्वपूर्ण सूत्र था। आगे देखिए, संस्कृत सूत्र में काव्य की आत्मा के लिए जो उन्होंने संप्रदाय में अपने अलंकार संप्रदाय के लिए आचार्य भामा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आचार्य भामा का अलंकार संप्रदाय है और उनका ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार। इसलिए आचार्य भामा जो काव्य की आत्मा मानते हुए जब बताते हैं, कहते हैं न कांतम अपि निर्भूषम विमाति वनिता मुखम, न कांतम अपि निर्भूषम विमति वनिता मुखम। ये आचार्य भामा का ये काव्य की आत्मा के संबंध में कथन है। न कांतामपि निर्भूषम विमाति वनिता मुखम। आगे अलंकार की परिभाषा देते हुए आचार्य भामा कहते हैं वाचाम वक्रार्थ शब्दोक्ति अलंकाराय कल्पते। ये है, कहते हैं वाचाम वक्रार्थ शब्दोक्ति अलंकाराय कल्पते। ये अलंकार की परिभाषा के संबंध में आचार्य भामा कहते हैं। अगला जो कथन है इनका, शैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयार्थौ विभाव्यते यत्नोस्या कविना कार्य को अलंकारो य अनया विना। ये है आपके शैवा सर्वत्र वक्रोक्ति के संबंध में इन्होंने ये सूत्र दिया है। अगला जो सूत्र है इनका महाकाव्य के संबंध में है, जो सर्गों से कैसे सर्गबद्ध होता है इसके संबंध में आचार्य भामा ने ये सूत्र दिया है। कहते हैं सर्गबंधौ महाकाव्यम महताम च सह महच्च यत अग्राम्य शब्दमर्थयम च अलंकार सदाश्रयम। ये कहते हैं सर्गबंधौ महाकाव्यम महताम च महच्च यत अग्राम्य शब्दमर्थम यम च अलंकार
सदाश्रयम, ये महाकाव्य के संबंध में बताया गया है। आगे एक और इनका महत्वपूर्ण जो है अंतिम, ये कहते हैं वक्राभिधेय शब्दोक्तिरिष्टा वाचाम अलंकृति। ये अंतिम है जो इन्होंने महत्वपूर्ण सूत्र दिया है। और इनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये देखिए। आचार्य भरत मुनि ने, आचार्य भामह ने अलंकार की संख्या 38 मानी है, अलंकारों की संख्या 38 मानी है, काव्य दोषों की संख्या 21 मानी है, काव्य गुण की संख्या 3 मानी है, और वृत्तियों की संख्या इन्होंने 2 मानी है। क्या है देखिए, आचार्य भामह ने काव्य जो अलंकार हैं, अलंकारों की संख्या 38 मानी है, काव्य दोषों की संख्या 21 मानी है, और काव्य गुण की संख्या इन्होंने 3 मानी है, और वृत्तियों की संख्या इन्होंने 2 मानी है। ये इनके लिए महत्वपूर्ण बात है। और आगे इनका जो ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार। ये सबसे महत्वपूर्ण था। आचार्य भामह के ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार, और ये 6ठी शताब्दी के आचार्य हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ये है, ये भामह को कैसे हम पहचानेंगे, 6ठी शताब्दी के आचार्य हैं। देखिए, भामह ऐसे लिखा जा रहा है, भामा। हम हिंदी में अगर लिखते हैं, हिंदी के जो अंक होते हैं, अंकों में हम 6 का अंक इस तरह से बनाते हैं। तो ये देखिए, अंत में जो हकी है, जो इस तरह से इसकी आकृति बनी हुई है, इसलिए आचार्य भामा का समय हम याद कर सकते हैं 6ठी शताब्दी, इस तरह से याद कर सकते हैं। ये हुई महत्वपूर्ण बात। आगे ये आपकी क्लास 2 है, इससे पहले एक क्लास हो चुकी है आचार्य भरत मुनि के ऊपर, इसलिए आज की क्लास में यहीं और इसी श्रेणी में अगले आचार्य को, आचार्य मम्मट के संबंध में महत्वपूर्ण कथन और महत्वपूर्ण उनके संबंध में जानकारी उपलब्ध की जाएगी। हिंदी साहित्य और नेट JRF, TGT, PGT, KBS, RPSC के संबंध के जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम हैं आपके, तो उसके से संबंधित आपके YouTube चैनल NTA प्रेमचंद हिंदी पर उपलब्ध किया जाएगा। जी धन्यवाद।